नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी उत्तराखंड की क्लास होने वाली है और उत्तराखंड की जो हमारी क्लास यानी उत्तराखंड में हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आज हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो आज का सबसे पहला जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित प्रमुख नदियों का उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता क्रम क्या होगा भाई? तो बढ़ते क्रम में हमें लगाना है भाई। अगर कोसी की बात करें तो कोसी कितने किलोमीटर लंबी नदी है? तो 168 किलोमीटर लंबी नदी है। और अलकनंदा नदी की बात करें तो अलकनंदा की कितनी लंबाई भाई? तो 195 किलोमीटर है। काली नदी की बात करें तो काली नदी की लंबाई कितनी है? तो 252 किलोमीटर काली नदी की लंबाई है। और भागीरथी की लंबाई कितनी है? तो 205 किलोमीटर भागीरथी की लंबाई है। तो सबसे पहले कोशी आएगा, फिर उसके बाद अलकनंदा, फिर भागीरथी और फिर काली नदी। तो यानी 1, 2, 4, 3 इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1, 2, 4, 3 यानी पहला ऑप्शन इसका होगा भाई। काली नदी की लंबाई कितनी है? तो 252 किलोमीटर है और इसको काली गंगा के नाम से भी जानते हैं भाई। उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी भी काली नदी है भाई। गौरी गंगा की बात करें तो गौरी गंगा की लंबाई कितनी है भाई? तो 104 किलोमीटर गौरी गंगा की लंबाई है। यमुना की बात करें तो यमुना की लंबाई कितनी है भाई? तो 136 किलोमीटर है। टॉन्स नदी की बात करें तो टॉन्स नदी की लंबाई कितनी है? तो 148 किलोमीटर है। और भागीरथी की कितनी है भैया? 205 किलोमीटर है। भिलंगना की बात करें तो भिलंगना की जो लंबाई है 110 किलोमीटर है, जो कि किसकी सहायक नदी है भैया? तो भागीरथी की सहायक नदी है। नंदाकिनी की बात करें तो नंदाकिनी 56 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और मंदाकिनी की बात करें तो मंदाकिनी की 72 किलोमीटर लंबाई है। कुमायूं की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो कुमायूं की सबसे पवित्र नदी सरयू नदी है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 146 किलोमीटर इसकी लंबाई है भाई। तो ये पॉइंट हमें नदियों से याद रखना है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, निम्न में से उत्तराखंड की उबलती ताल कौन सी है भैया? तो कौन सी उबलती ताल है उत्तराखंड की? तो पाँच कंडी या बयाताल उत्तराखंड की उबलती क्या है भैया? ताल है भैया। और पाँच कंडी की ताल कहाँ है, किस जिले में है? तो उत्तरकाशी जिले में है। किस जिले में है भाई? तो उत्तरकाशी जिले में है। उत्तराखंड की अगर पूछेगा कि उबलती ताल कौन सी है तो पाँच कंडी ताल या बयाताल है, जो कि उत्तरकाशी जिले में है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा प्रश्न रहने वाला है, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी नदी तंत्र मुख्य नदी तंत्र नहीं है भैया? ठीक है, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी नदी तंत्र मुख्य नदी तंत्र नहीं है? तो कौन सी है भैया? तो भागीरथी नदी तंत्र। कौन सी भाई? भागीरथी नदी तंत्र मुख्य नदी तंत्र नहीं है भाई। उत्तराखंड के अंदर प्रमुख रूप से 3 नदी तंत्र देखने को मिलते हैं: गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र और काली नदी तंत्र देखने को मिलते हैं। भागीरथी नदी तंत्र की बात करें तो इसमें गंगा नदी तंत्र का उपतंत्र है भैया। और गंगा नदी तंत्र के अंदर भैया हम अलकनंदा, भागीरथी, नया नदी तंत्र को पढ़ते हैं। यमुना नदी तंत्र की में बात करें तो यमुना नदी तंत्र में हम टोंस नदी को देखते हैं भैया। और और बात करते हैं काली नदी तंत्र की, तो काली नदी तंत्र के अंदर हम सरयू, गोमती, पूर्वी रामगंगा, पूर्वी धौली गंगा आदि नदियों के बारे में या नदी तंत्रों के बारे में हम देखते हैं भाई। तो कहीं ना कहीं इन नदी तंत्रों से भी हमें अच्छे खासे नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये पॉइंट भी कहीं ना कहीं हमें याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, कौन सी नदी है जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य सीमा निर्धारण करती है भैया? तो कौन सी नदी है वो? तो वो नदी है टॉन्स नदी। टॉन्स नदी भाई जो है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य सीमा का निर्धारण करती है भाई। ठीक है, और टॉन्स नदी की बात करते हैं तो टॉन्स नदी की भी लंबाई कितनी है? तो 148 किलोमीटर टॉन्स नदी की लंबाई है। सोपिन रूपिन से मिलकर ये टॉन्स नदी बनी है भैया। सोपिन नदी उत्तरकाशी के स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर से निकलती है और रूपिन नदी हिमाचल प्रदेश के डोटला क्षेत्र से निकलती है। नेटवाड़ में सुपिन व रूपिन नदियों का संगम होता है भैया। तो सुपिन और रूपिन नदियों का संगम कहाँ पर होता है? तो नेटवाड़ में होता है और वहाँ से टॉन्स के रूप में जानी जाती है। तमसा के नाम से भी टॉन्स नदी को जाना जाता है। नेटवाड़ी जल विद्युत परियोजना टॉन्स नदी पर निर्मित है भाई। टॉन्स नदी की सहायक यमुना नदी। टॉन्स नदी भी किसकी सहायक है? तो यमुना नदी की सहायक है। यमुना व टॉन्स का संगम कालसी के पास टॉन्स नदी यानी राज्य में उत्तरकाशी और देहरादून में बहती है भैया। ठीक है, टॉन्स नदी के पास संगम होती है भैया इसका, और कहाँ पर? उत्तरकाशी और देहरादून में ये टॉन्स नदी
बहती है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तराखंड राज्य के चंपावत में निम्न में से कौन सी झील अवस्थित है भैया। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के चंपावत में कौन सी झील स्थित है, तो कौन सी झील है भैया, तो श्यामला ताल झील है। कौन सी झील है, श्यामला ताल झील है, जो कि चंपावत में स्थित है भाई। ठीक है, तड़ाक ताल की बात करेंगे तो तड़ाक ताल कहाँ है हमारा, तड़ाक ताल अल्मोड़ा में है। कहाँ है भाई, तड़ाक ताल अल्मोड़ा के अंदर है। डोडी ताल की बात करेंगे तो ये कहाँ है, उत्तरकाशी के अंदर है। और चौरावाड़ी ताल की बात करेंगे तो ये कहाँ है, रुद्रप्रयाग के अंदर है भाई। सफ़ेद कमल पुष्पों के लिए श्यामला ताल प्रसिद्ध है। स्वामी विवेकानंद का आश्रम भी श्यामला ताल के तट तट पर स्थित है। और चंपावत के अन्य तालों की बात करें, जो सूखा ताल, झिलमिल ताल, जो कि कैसे हैं भैया, गोल आकृति के ताल हैं, ये भी कहाँ है भाई, तो चंपावत के अंदर है भाई। ठीक है, तो श्यामला ताल कहाँ है भाई, चंपावत में है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा प्रश्न रहने वाला है, त्रिभुजाकार की नैनीताल में स्थित वह झील जो कुमायूं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है, तो वो कौन सी झील है भैया, तो वो झील भीमताल झील है भैया, जो कुमायूं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है भैया। ठीक है, कफनी ग्लेशियर कहाँ पर है, तो कफनी ग्लेशियर बागेश्वर में है। रालम ग्लेशियर की बात करें तो पिथौरागढ़ में है। और नामिक ग्लेशियर की बात करें तो ये भी पिथौरागढ़ में है भाई। काली ग्लेशियर, हीरामढ़ी और रालम पाउंटिंग ग्लेशियर, ये भी कहाँ है भाई, पिथौरागढ़ के अंदर है। और खतलिंग ग्लेशियर ये टिहरी के अंदर है भाई। तो ग्लेशियर से ये बातें भी याद रखनी है। ठीक है, तो जो भीमताल की बात करें कैसे करती है इसकी, तो त्रिभुजाकार है और किस जिले में है, तो नैनीताल जिले के अंदर है भाई। तो ये भी याद हमें रखना है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का जो हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है, टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है भाई, टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है, तो 260.5 मीटर टिहरी बांध की ऊंचाई है। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कितनी है, तो 42 किलोमीटर इसका क्या है भाई, स्क्वायर 42 वर्ग किलोमीटर इसका भैया क्या है, क्षेत्रफल है। और योजना आयोग के द्वारा 1972 में टिहरी बांध निर्माण की मंजूरी मिली थी। योजना आयोग ने मंजूरी कब दी थी, तो 1972 में टिहरी बांध निर्माण के लिए क्या करी थी भाई, मंजूरी दी थी। और काम की शुरुआत कब होती है, तो 1978 में काम की क्या हो जाती है भैया, शुरुआत हो जाती है। ठीक है, डिजाइन कौन तैयार करते हैं इसका, तो जेम्स ब्रूम के द्वारा डिजाइन तैयार किया जाता है। शुरुआत में कितने मेगावाट की परियोजना होती है ये, तो शुरुआत में ये 600 मेगावाट की परियोजना होती है। कितने मेगावाट की होती है भैया शुरू में, तो 600 मेगावाट की होती है। 1986 में रशिया के जो राष्ट्रपति भारत आते हैं और उनके मध्य एक समझौता होता है और इस परियोजना को भैया 2400 मेगावाट की परियोजना बना दी जाती है। पहला चरण कब शुरू होता है, तो 2006 में पहला चरण की शुरुआत होती है। और कितने मेगावाट की, तो 1000 मेगावाट की शुरुआत की जाती है। प्रथम चरण की शुरुआत 2006 में कितने मेगावाट की, तो 1000 मेगावाट की शुरुआत की जाती है भाई। ठीक है, तो टिहरी बांध से ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है भैया, तो पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम जो होता है नामिक ग्लेशियर से होता है। कहाँ से होता है भाई, नामिक ग्लेशियर से होता है। और पूर्वी रामगंगा की अगर लंबाई की बात करें तो कितनी है भैया, तो 108 किलोमीटर इसकी क्या है भाई, लंबाई है। ठीक है, और नामिक ग्लेशियर पूर्वी रामगंगा सरयू की सहायक नदी है। पूर्वी रामगंगा भैया सरमुसी संगम परियोजना भैया इसका जो पूर्वी रामगंगा का जो संगम होता है भैया सरयू से होता है। और कहाँ पर, रामेश्वर तीर्थ में करते हैं भैया ये संगम। ठीक है, तो ये बातें भी याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा प्रश्न रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, उत्तराखंड के किस जनपद में धौली गंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है भैया, तो उत्तराखंड के भैया अगर बात करें तो पिथौरागढ़ जनपद में। कहाँ पर, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में धौली गंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है भाई। ठीक है, धौली गंगा जल विद्युत परियोजना पूर्वी धौली गंगा के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, और पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक है भैया, तो काली नदी की ये सहायक है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ स्थित है, और दूनागिरी ग्लेशियर की बात करें तो ये चमोली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भैया, चमोली में स्थित है। डोरियानी ग्लेशियर कहाँ पर है, तो डोरियानी ग्लेशियर की बात करें तो ये उत्तरकाशी में है। और द्रोणताल भैया उधम सिंह नगर के अंदर है भाई। द्रोणताल कहाँ है भाई, उधम सिंह नगर के अंदर है भाई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो आज का हमारा प्रश्न रहने वाला है, झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है भाई,
कौन सा ताल? झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये चंपावत जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भैया? चंपावत जिले में स्थित है भैया। इसकी आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति भैया गोल है भाई। कैसी है? गोल। हल्द्वानी भैया किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो हल्द्वानी जो बसा हुआ है भैया गोला नदी के तट पर बसा हुआ है भाई। तो ये भी बात याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का प्रश्न रहने वाला है, नचिकेता ताल कहाँ स्थित है? नचिकेता जो ताल है हमारा उत्तरकाशी में स्थित है। कहाँ है भाई? उत्तरकाशी में नचिकेता ताल स्थित है भैया। लोक निर्माण विभाग के द्वारा नचिकेता ताल के समीप चौरंगी खाल में एक विश्राम गृह बनाया गया है भैया। किसके पास? नचिकेता ताल के पास में। और किस विभाग के द्वारा? लोक निर्माण विभाग के द्वारा भैया चौरंगी खाल में एक विश्राम गृह बनाया गया है भाई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, किसे मातृ शक्ति का ताल भी कहा जाता है भैया? तो किसको मातृ शक्ति का ताल कहा जाता है? तो मातृका ताल को भाई। किसको कहा जाता है? मातृका ताल। और कहाँ पर स्थित है भैया? तो चमोली जनपद में ये स्थित है भैया। ठीक है। इसी ताल को देवियों का ताल भी कहा जाता है भैया। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि किस ताल को देवियों का ताल कहा जाता है? तो मातृका ताल को कहा जाता है। किस जिले में है? तो चमोली जिले में स्थित है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, किस झील या ताल में वर्ष भर बर्फ जमी रहती है? तो कौन सा भैया? अगर इसकी बात करें हम तो ये जो है यमताल। ठीक है। कौन सा ताल है भाई? यमताल है, जहाँ वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। और किस जनपद में है? तो टिहरी जनपद में ये यमताल स्थित है भैया। टिहरी में सहस्त्रताल के समीप भैया, किसके? टिहरी में सहस्त्रताल के भैया समीप यह यमताल है भाई। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में निम्न में से कौन एक महत्वपूर्ण कारक है भैया? ठीक है। तो कौन सा एक महत्वपूर्ण कारक है? तो समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तट से दूरी, वायु दाब, ये सभी महत्वपूर्ण है जलवायु प्रभावित करने वाले कारकों में भैया। ठीक है। अन्य कारक की बात करें तो उस क्षेत्र की भैया देशांतरीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति और पवन की यानी पवनों की गति, ये भी क्या है? महत्वपूर्ण कारक हैं भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, किस ताल के मध्य में सुंदर प्लेटों से सजा एक टापू स्थित है? तो भैया वो कौन सा ताल है जिसके मध्य में एक सुंदर प्लेटों से सजा एक टापू स्थित है भैया? तो कौन सा ताल है? लिंगा ताल। कौन सा भाई? लिंगा ताल। और लिंगा ताल भैया किस जनपद में है? तो चमोली जनपद में कौन सा ताल है भैया? लिंगा ताल है, जो कि भैया इसके मध्य में एक सुंदर प्लेटों से सजा एक टापू स्थित है भैया। चमोली जनपद के फूलों की घाटी के मध्य में स्थित ये लिंगा ताल है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, किस झील की तलहटी से स्लेट की चट्टानें भैया, स्लेट की चट्टानें हैं भैया? तो सिद्धताल। कौन सा ताल? सिद्धताल। और सिद्धताल कहाँ भी? चमोली में है सिद्धताल। ठीक है। तो सिद्धताल भैया कहें सिद्ध झील की तलहटी में स्लेट की चट्टानें हैं भैया। ठीक है। तो ये बातें भी कहीं ना कहीं हमें याद रखना है, और ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, हेमकुंड के किनारे सिखों के किस गुरु ने तपस्या की थी? तो हेमकुंड या लोकपाल के किनारे सिखों के किस गुरु ने तपस्या की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने। किसने भाई? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा तपस्या की गई थी। ऐसा माना जाता है कि गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर तपस्या की थी। स्थापना भैया कब? 1930 में स्थापना हुई। और इससे पहले यहाँ पर हिंदुओं का तीर्थ था भाई। इसलिए इसको लोकपाल तीर्थ भी कहा जाता है। इसी को दंड पुष्करणी नाम से भी जानते हैं। इसलिए यह तीर्थ सिखों और हिंदुओं दोनों के लिए पवित्र तीर्थ है भैया। सिखों के लिए इस जगह का महत्व कैलाश मानसरोवर से है। और साथ ही हेमकुंड झील भैया कितने? 7 हिमछादित शिखरों से ढका हुआ है भाई। कितने? तो 7 हिमछादित शिखरों से ये ढका हुआ है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, किस ताल को भाई बहन का ताल भी कहा जाता है? तो कौन सा ताल है भैया? तो महासर ताल है। कौन सा ताल है? महासर ताल। और महासर ताल कहाँ है भैया? तो टिहरी में महासर ताल स्थित है। यह ताल सहस्त्र ताल के नज़दीक है। टिहरी में यह ताल 2 ताल से मिलकर बना है। दोनों तालों की आकृति कटोरे नुमा है। कैसी है भैया आकृति? तो कटोरे नुमा है भैया इसकी आकृति। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है,
अंडाकार वाला ताल भेकल ताल कहाँ स्थित है? तो अंडाकार वाला ताल भेकल ताल जो स्थित है भैया रुद्रप्रयाग में। कहाँ स्थित है? तो रुद्रप्रयाग में स्थित है भैया कौन सा ताल? अंडाकार वाला ताल, जिसको हम भेकल ताल कहते हैं। किस जिले में स्थित है? तो रुद्रप्रयाग में स्थित है भाई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, पंचबदरियों में से किसके समीप बेनीताल स्थित है भैया? पंचबदरियों में किसके समीप बेनीताल स्थित है? तो आदि बद्री। किसके समीप? आदि बद्री के समीप स्थित है। पंचबद्री भैया कहाँ पर? चमोली जनपद में है। आदि बद्री से मात्र 5 किलोमीटर पर स्थित है बेनीताल, और बेनीताल के पास माँ नंदा देवी मंदिर भी स्थित है। और माँ नंदा देवी मंदिर कहाँ है भैया? किस जनपद में है? तो चमोली जनपद के अंदर है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, सुकुंडा ताल कहाँ पर स्थित है? तो सुकुंडा ताल की बात करें तो ये बागेश्वर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बागेश्वर में स्थित है। कौन सा ताल? तो सुकुंडा ताल स्थित है भैया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, नंदा देवी मंदिर किस ताल के समीप स्थित है भाई? तो नंदा देवी मंदिर की बात करें तो ये बेनीताल के समीप स्थित है। किस ताल के? तो बेनीताल के समीप स्थित है। कौन सा मंदिर? नंदा देवी मंदिर। किस जनपद में? तो चमोली जनपद में स्थित है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, भराड़सर ताल किस जनपद में स्थित है? तो भराड़सर ताल की बात करें तो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। भराड़सर ताल को उत्तराखंड का मानसरोवर कहा जाता है। दूध गंगा भिलंगना की सहायक नदी है, और भिलंगना भागीरथी की सहायक नदी है, और भागीरथी अलकनंदा दोनों आपस में मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं भैया। तो गंगा का निर्माण कौन कौन सी नदी मिलकर करती हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। आशा करूँगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।